दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई सीरीज डॉक्टर्स के सारे एपिसोड्स को, जिसकी डिमांड आप लोग काफी टाइम से कर रहे थे। इसलिए वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो सीरीज की स्टार्टिंग में हम एक बहुत बड़े हॉस्पिटल को देखते हैं। उस हॉस्पिटल में ईशान नाम का डॉक्टर भी काम करता है। आज ईशान के छोटे भाई का ऑपरेशन हो रहा होता है, जिसके लिए ईशान बहुत डरा हुआ था। लेकिन ऑपरेशन में ईशान के भाई की मौत हो जाती है, जिससे ईशान टूट जाता है। फिर कुछ दिनों बाद उस हॉस्पिटल में नित्या नाम की एक लड़की एज ए डॉक्टर ट्रेनी आती है। असल में नित्या का बड़ा भाई धवल पहले से हॉस्पिटल में डॉक्टर था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से धवल को हॉस्पिटल छोड़कर जाना पड़ा। खैर, यहाँ पर हम नित्या के बेस्ट फ्रेंड रॉय को भी देखते हैं। रॉय भी नित्या के साथ इसी हॉस्पिटल में काम करने आता है, पर नित्या के इस हॉस्पिटल में आने का कारण कुछ और ही था। नित्या ईशान से अपने बड़े भाई का बदला लेना चाहती थी। अब इन सब का कारण क्या है, इसका पता आपको आगे चलेगा। खैर, नित्या और रॉय आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी हॉस्पिटल में कुछ इमरजेंसी केसेस आते हैं। तब साहिबा और बाकी सब मिलकर उन सभी पेशेंट्स को जल्दी से हॉस्पिटल में लेकर जाने लगते हैं। और उन पेशेंट्स में अजितेश नाम का एक आदमी भी होता है। अजितेश के सर में एक हैमर घुस गया था। फिर ईशान जल्दी से अजितेश को ऑपरेशन थिएटर में लेकर जाने लगता है। साथ ही ईशान डॉक्टर्स के साथ मिलकर अजितेश के ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर देता है। फिर थोड़े टाइम में ईशान और कुछ डॉक्टर्स अजितेश का ऑपरेशन करने लगते हैं, जहाँ नित्या भी मौजूद थी। लेकिन नित्या उस पेशेंट की हालत देखकर एकदम से फ्रीज हो जाती है, इसलिए ईशान गुस्से में उसे बाहर भेज देता है। जिसके बाद नित्या रॉय से जाकर कहती है कि मुझे अपने भाई के ऑपरेशन का कंसेंट पेपर देखना है। यहाँ हमें पता चलता है कि कुछ साल पहले धवल के बैकबोन में ट्यूमर हो गया था, और जब ईशान धवल का ऑपरेशन कर रहा था, तब उस ऑपरेशन में धवल का एक हाथ पैरालाइज हो गया था। तब से धवल को लगता है कि ईशान ने जानबूझकर गलत ऑपरेशन किया था। उसी दिन से नित्या भी ईशान से अपने भाई का बदला लेने के लिए तड़प रही थी। खैर, अब रात के समय नित्या अपने रूम में जाती है। वहाँ उसे नील नाम का एक नया डॉक्टर मिलता है। फिर कुछ ही देर में साहिबा नित्या को बाकी नए डॉक्टर से इंट्रोड्यूस कराती है। उन डॉक्टर्स का नाम रिधुन, नाहिदा और केवरी होता है, और वो सभी लोग अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं। फिर नित्या बाकी के पेशेंट्स को देखने जाती है, और हॉस्पिटल में हमें सतनाम जी नाम की एक ओल्ड लेडी पेशेंट को दिखाते हैं। यहाँ सतनाम जी का ख्याल रखने की जिम्मेदारी रॉय को मिलती है। वहीं दूसरी तरफ नित्या अजितेश को देखने जाती है, और अजितेश के सर में हैमर निकल चुका था, लेकिन अभी भी अजितेश की हालत काफी खराब थी। नित्या अजितेश को भरोसा दिलाती है कि वो कुछ ही दिनों में एकदम से ठीक हो जाएगा। यहाँ अजितेश को अपनी गर्लफ्रेंड की बहुत टेंशन हो रही होती है। वो कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड का मेरे बिना क्या होगा। जिसके बाद हम हॉस्पिटल में अभी नाम के एक डॉक्टर को देखते हैं। अभी ईशान का बहुत अच्छा दोस्त था। फिर ईशान किसी पेशेंट का ऑपरेशन करने जा रहा होता है, पर इस बार ईशान अपने साथ नित्या को नहीं ले जाता। इस पे नित्या उसे कहती है कि उस दिन मैं थोड़ा घबरा गई थी, लेकिन अब मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। पर नित्या के इतना कहने के बाद भी ईशान उसे अपने साथ लेकर नहीं जाता। इस बात से नित्या को काफी गुस्सा आता है, और वो रॉय से जाकर कहती है कि ईशान जानबूझकर मुझे इग्नोर कर रहा है, और मैं ईशान से अपने भाई का बदला जरूर लूंगी। रॉय नित्या से कहता है कि तुम्हें बदला लेने से ज्यादा अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। हम लोगों की जान लेते नहीं बल्कि बचाते हैं। फिर ऐसे ही पूरा दिन खत्म हो जाता है, और रात में जब सारे डॉक्टर्स आराम कर रहे होते हैं, तभी एक इमरजेंसी केस आता है, और पता चलता है कि डॉक्टर्स को जल्दी ही अजितेश के सर का ऑपरेशन करना है, वरना अजितेश की जान जा सकती है। तब ईशान और बाकी डॉक्टर्स उसका इलाज कर रहे होते हैं, और वहाँ नित्या अजितेश को हिम्मत देने के लिए उसका फेवरेट गाना गाने लगती है। तब थोड़े टाइम बाद ऑपरेशन सक्सेसफुल भी हो जाता है। तभी थोड़ी देर में ईशान नित्या को आकर बताता है कि अजितेश की तो मौत हो चुकी है, और ऑपरेशन होने के बाद अजितेश ठीक हो गया था, पर थोड़े ही टाइम में उसका ब्रेन अपने आप बंद हो गया। ये सुनकर तो नित्या के होश उड़ जाते हैं। जिसके बाद ईशान नित्या से कहता है कि मौत को आने से कोई नहीं रोक सकता, हम लोग बस कोशिश कर सकते हैं, निराश मत हो। साथ ही ईशान उसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम धवल की बहन हो, और तुम यहाँ मुझसे बदला लेने आई हो। ये सुनकर नित्या चुप हो जाती है। यहीं पर एपिसोड 1 खत्म होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम नाहिदा को देखते हैं। नाहिदा को एंजाइटी प्रॉब्लम थी, इसी वजह से वो इसी की दवाइयाँ खाती थी। अब अगले दिन नित्या और बाकी डॉक्टर्स मिलकर सभी पेशेंट्स का चेकअप कर रहे होते हैं। तो हॉस्पिटल में हम राजेश नाम के एक पेशेंट को देखते हैं। राजेश को एक नए हार्ट की जरूरत थी, और उसका एक छोटा बेटा भी होता है जो हमेशा अपने पापा के साथ ही था। दूसरी तरफ अभी नाहिदा से कहता है कि सानिया नाम के एक पेशेंट की डेथ हो चुकी है, और तुम उनके पेरेंट्स के पास जाकर उन्हें ऑर्गन डोनेशन के लिए राजी करो। लेकिन नाहिदा ये काम करने से डर रही थी, क्योंकि किसी के पेरेंट्स के पास जाकर उनके बच्चे का ऑर्गन मांगना बहुत बड़ा काम था। यहाँ
नित्या वापस से राजेश के पास आती है और पूछती है कि क्या आपका कोई रिलेटिव आ सकता है, क्योंकि हमें कुछ फॉर्म्स फिल करने हैं। इस पे राजेश कहता है कि मेरा दुनिया सिर्फ मेरा बेटा है। तब नित्या उन्हें भरोसा दिलाती है कि आपको कुछ नहीं होगा, आप हमेशा अपने बेटे के साथ रहोगे। फिर रॉय नित्या को बताता है कि हॉस्पिटल में ईशान के डैड का भी ऑपरेशन होने वाला है और ईशान खुद अपने डैड का ऑपरेशन करेगा। ये सुनकर नित्या खुश हो जाती है, क्योंकि नित्या को उस ऑपरेशन का हिस्सा बनना था। इसी वजह से वो ईशान से जाकर कहती है कि मैं आपके साथ आपके डैड का ऑपरेशन कर सकती हूँ क्या, लेकिन ईशान उसे मना कर देता है। इतने में हॉस्पिटल में कुछ नए इमरजेंसी केसेस आते हैं और सभी डॉक्टर्स उन पेशेंट्स को देखने लगते हैं। दूसरी तरफ नहिदा हिम्मत करके सानिया के पेरेंट्स से जाकर ऑर्गन डोनेशन की बात करती है, लेकिन चाहकर भी वो कुछ कह नहीं पाती। तब नहिदा रिधुन को सारी बात बता देती है, तो रिधुन सीधा जाकर सानिया के पेरेंट्स से ऑर्गन डोनेशन की बात कर लेता है। पर ये सुनते सानिया के पेरेंट्स भड़क जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। इतने में अभी वहाँ आकर सिचुएशन को संभालता है और अभी की बातों से सानिया के पेरेंट्स ऑर्गन डोनेशन के लिए मान जाते हैं। अब जब ये बात नित्या को पता चलती है, तब नित्या भागते हुए राजेश के पास आती है। वो कहते कि हमें आपके लिए एक हर्ट मिल चुका है। ये सुनकर राजेश भी बहुत खुश हो जाता है। जिसके बाद हम नहिदा को देखते हैं। नहिदा अकेले में अपनी एंजाइटी की दवा ले रही थी। तभी वहाँ रिधुन आता है, जिसे देखकर नहिदा वहाँ से चली जाती है। पर उस कमरे में रिधुन को नहिदा की दवाइयाँ मिलती हैं और वो उन दवाइयों को अपने पास रख लेता है। दूसरी तरफ नित्या ईशान के पास जाकर कहती है कि मुझे हार्ट ऑपरेशन के कुछ पुरानी फाइल्स देखनी है, इसलिए क्या आप मुझे वो देखने की परमिशन दे सकते हैं। इस पे ईशान भी उसे परमिशन दे देता है, लेकिन नित्या तो अपने भाई धवल की फाइल्स देखने लगती है। हालांकि उस फाइल्स में उसे धवल का कंसर्न पेपर नहीं मिलता। इसी वजह से नित्या को धवल के सर्जरी प्रोसीजर के बारे में कुछ पता नहीं चल पाता। अब नित्या ये बात अपने भाई धवल को बताती है। इस पे धवल उसे कहता है कि तुम्हें मेरा बदला लेने की कोई जरूरत नहीं है, तुम बस अपने काम पर ध्यान दो। फिर जब नित्या राजेश के पास जाती है, तो वहाँ क्योरी राजेश से कह रही होती है, जो हार्ट आपको मिलने वाला था वो हमें दूसरे पेशेंट को देना पड़ रहा है। ये सुनकर नित्या दुखी हो जाती है। इधर रिधुन हॉस्पिटल के मेडिकल स्टोर में जाकर नहिदा की दवाइयों के बारे में पता करता है, तो पता चलता है कि ये तो एंजाइटी की दवाइयाँ हैं। अब हॉस्पिटल में नित्या अभी से जाकर मिलती है और पूछती है कि आखिर राजेश का हार्ट दूसरे पेशेंट को क्यों दिया जा रहा है। इस पे वो कहता है कि दूसरा पेशेंट हार्ट के बदले 15 बेड का नया आईसीयू दे रहा है, जिससे हम 15 नई जिंदगियां बचा पाएंगे। यहाँ अभी भी राजेश के लिए दुखी होता है, पर अभी को हॉस्पिटल की भलाई के लिए वो हार्ट दूसरे पेशेंट को देना पड़ता है। फिर ईशान अपनी टीम के साथ मिलकर उस दूसरे पेशेंट की हार्ट सर्जरी कर देता है। जिसके बाद ईशान और नित्या एक लिफ्ट में जा रहे होते हैं। वहाँ नित्या को दुखी देखकर ईशान उसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम राजेश के लिए दुखी हो, पर कभी कभी हमें नई जिंदगियों को बचाने के लिए किसी एक की कुर्बानी देनी पड़ती है। इतना कहने के बाद ईशान वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी ईशान को इमरजेंसी मैसेज आता है। असल में राजेश का हार्ट धड़कना बंद हो गया था। तब सभी डॉक्टर राजेश के पास आते हैं, जहाँ उसकी मौत हो चुकी थी, और ये देखकर नित्या रोने लगती है। दूसरी तरफ रिधुन को एक रूम में नहिदा बेहोश पड़ी हुई मिलती है, तो वो जल्दी से जाकर नील को सारी बात बताता है। तब नील और रिधुन फैसला करते हैं कि वो लोग खुद नहिदा का इलाज करेंगे। इधर जब नित्या टेरेस पर अकेली बैठी होती है, तभी वहाँ ईशान आता है। ईशान उसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुमने बिना परमिशन के धवल की फाइल चुराई है, इसलिए हॉस्पिटल के डीन तुमसे काफी नाराज हैं। वो तुम्हें हॉस्पिटल से निकाल सकते हैं। ये सुनकर नित्या के होश उड़ जाते हैं। यहीं पर एपिसोड 2 खत्म होता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में हम हॉस्पिटल के बाहर काफी सारी नर्सेस को स्ट्राइक करते हुए देखते हैं, और वो स्ट्राइक इसलिए कर रहे थे क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर 3 नर्सों को मारा गया था। इतने में हम रिधुन को देखते हैं। रिधुन नहिदा को ठीक करने के लिए हॉस्पिटल के मेडिकल से दवाई ले रहा होता है, तो मेडिकल वाला पूछता है कि आखिर ये दवाई किसके लिए है। तब रिधुन झूठ कहता है कि एक पेशेंट के लिए मंगाई गई है, बस इसलिए। और यहाँ रिधुन के साथ उसके दोस्त नील और रॉय भी मदद कर रहे थे। फिर हॉस्पिटल में ईशान अपने डैड के रूम में होता है। वहाँ डॉक्टर ईशान को बताते हैं कि हमने आपके डैड के शरीर से ट्यूमर निकाल दिया है। जो सुनकर ईशान वहाँ से चला जाता है, और हम देख पाते हैं कि ईशान और उसके डैड की ज्यादा नहीं बनती। तभी ईशान को नित्या दिखती है और वो कहती है कि आप कैसे भी डीन से मुझे बचा लीजिए प्लीज। ईशान कहता है कि मैं इस मामले में कुछ भी नहीं कर सकता, आपको मुझसे बिना पूछे धवल की फाइल नहीं छूनी चाहिए थी। फिर ईशान एक गर्ल पेशेंट के पास उसे दवाई देने जाता है, और नित्या भी उसके पीछे पीछे आती है। वो कहते हैं कि मैं किसी भी हाल में ये हॉस्पिटल नहीं छोड़ूंगी। जिसके बाद नित्या अकेले में बैठी होती है। उसी समय साहिबा नित्या के पास आती है, और फिर नित्या के पूछने पर वो स्ट्राइक के
के कारण उसे बताती है। फिर नित्या हॉस्पिटल के डीन के पास जाकर कहती है कि आपको एक बार नर्सेस की बात जरूर सुननी चाहिए। डीन उसे कहता है कि मेरे पास ये फालतू काम के लिए समय नहीं है, वैसे भी तुम्हें मैं इस हॉस्पिटल से जल्दी निकालने वाला हूँ क्योंकि तुमने यहाँ का रूल तोड़ा है। ये सुनकर नित्या दुखी हो जाती है क्योंकि हो सकता है कि आज उसका हॉस्पिटल में आखिरी दिन हो। फिर नित्या एक पेशेंट की सर्जरी करने जाती है और वहाँ ईशान और अभी भी नित्या की सर्जरी को देख रहे होते हैं। तब ईशान को नित्या का काम काफी पसंद आता है। वो अभी से कहता है कि नित्या काफी ब्रिलियंट लड़की है, अपने भाई की तरह। फिर सर्जरी के बाद नित्या देखती है कि रॉय कुछ दवाइयाँ लेकर कहीं भागते हुए जा रहा है। ये देखकर नित्या भी उसके पीछे जाती है। तब नित्या देखते कि रॉय, नील और रिधुन अकेले रूम में नहिदा का इलाज कर रहे हैं। तब ये देखकर रॉय नित्या को सारी सच्चाई बता देता है। फिर वो कहता है कि अगर हमने ये बात हॉस्पिटल वालों को बता दी तो वो लोग नहिदा को हॉस्पिटल से निकाल देंगे क्योंकि कोई एंजाइटी पेशेंट किसी का इलाज नहीं कर सकता। ये सुनकर नित्या भी कहती है कि मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। हालांकि थोड़े ही टाइम बाद नहिदा को होश आ जाता है और वो लोग नहिदा को ये कहकर हॉस्पिटल में भर्ती करा देते हैं कि नहिदा के पेट में गैस हो गई है। इससे किसी को उन पर शक नहीं होता। फिर रात के समय हॉस्पिटल में काफी सारे नए केसेस आते हैं और महेश नाम का एक सेलिब्रिटी का एक्सीडेंट हो गया था। तब महेश के इलाज की जिम्मेदारी रिधुन के ऊपर आती है। वहाँ महेश रिधुन से कहता है कि मेरी बीवी प्रेग्नेंट है पर हमें ये बच्चा नहीं चाहिए, इसलिए क्या तुम किसी को बिना बताए मेरी बीवी का अबॉर्शन कर सकते हो। अब रिधुन महेश का बहुत बड़ा फैन था इसलिए वो मान जाता है। वहीं महेश की बीवी शिल्पा के इलाज की जिम्मेदारी नील के ऊपर होती है। तब रिधुन नील से जाकर कहता है कि क्या मैं शिल्पा का इलाज कर सकता हूँ, मैं अच्छे से शिल्पा का ध्यान रखूंगा। पहले तो नील उसे काफी मना करता है लेकिन रिधु के कहने पर वो मान जाता है। खैर इसके बाद रिधुन शिल्पा के रूम में आता है और शिल्पा को भी एक्सीडेंट में थोड़ी बहुत चोटें आई थी। वहाँ महेश के मॉम डैड शिल्पा का ध्यान रख रहे होते हैं। तब रिधुन शिल्पा को एक दवाई देता है जिसे खाने से शिल्पा का बेबी अबाउट हो जाएगा। फिर हम ईशान को देखते हैं। ईशान को हॉस्पिटल में नित्या अकेले बैठी हुई दिखती है तो वो उसे जाकर पूछता है कि तुम यहाँ अकेली क्यों बैठी हो। नित्या कहते कि वैसे भी आज की रात मेरा आखिरी दिन है, कल से मैं यहाँ नहीं दिखूंगी। वहीं जब रूम में शिल्पा सो रही होती है तब उसके पेट में काफी दर्द होने लगता है और शिल्पा के पेट में ही उसके बेबी की डेथ हो जाती है। फिर अगली सुबह रिधुन देखता है कि हॉस्पिटल के बाहर काफी सारे मीडिया वाले आए हैं और शिल्पा की मिसकैरेज की खबर सभी मीडिया वालों को पता चल गई थी। इससे हॉस्पिटल की काफी बदनामी होती है और सबको लगता है कि नील की गलती की वजह से शिल्पा का मिसकैरेज हुआ है क्योंकि शिल्पा की जिम्मेदारी नील को दी गई थी। जिसके बाद डीन नील पर काफी गुस्सा करते हैं लेकिन नील को छोड़कर किसी को भी ये बात पता नहीं थी कि इन सब के पीछे रिधुन का हाथ है। पर नील भी डीन के सामने अपने दोस्त का नाम नहीं लेता और डीन नील से कहता है कि कुछ दिनों तक अब तुम किसी भी पेशेंट को हाथ नहीं लगाओगे। ये सुनकर नील को रोना आ जाता है। खैर अब थोड़े टाइम बाद नित्या डीन के पास आती है तो डीन नित्या से कहता है कि तुम्हारा आज इस हॉस्पिटल में सफर खत्म होता है। इस पे नित्या उन्हें कहती है कि मैं हॉस्पिटल छोड़कर कहीं नहीं जा रही, पहले मिसकैरेज की वजह से हॉस्पिटल का नाम खराब हो रहा है और अगर मैंने मीडिया वालों को ये बता दिया कि इस हॉस्पिटल में फाइल्स भी चोरी होती हैं तो आपकी हॉस्पिटल का और नाम खराब हो जाएगा। तब अपने हॉस्पिटल को बदनाम होने से बचाने के लिए डीन नित्या को हॉस्पिटल से नहीं निकालता। फिर जब नित्या लिफ्ट से जा रही होती है तभी उस लिफ्ट में ईशान भी आ जाता है। ईशान नित्या से कहता है कि तुम काफी इंटेलिजेंट लड़की हो। वहीं नित्या भी अब ईशान को जानने के बाद उससे बदला लेना नहीं चाहती थी। उसी दौरान लिफ्ट में नित्या और ईशान करीब आ जाते हैं और किस करने वाले होते हैं पर तभी ईशान खुद को रोक लेता है क्योंकि ईशान की पहले से एक गर्लफ्रेंड थी। यहीं पर एपिसोड 3 खत्म होता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में ईशान अपनी लैब में वर्चुअल ग्लास की मदद से धवल के ऑपरेशन का ट्राई कर रहा होता है लेकिन हर बार वो फेल हो रहा था और पता चलता है कि ईशान का एक ही मकसद है, उसे कैसे भी करके धवल को ठीक करना था। मगर ईशान के पास इस ऑपरेशन को सक्सेस करने के लिए काफी कम समय बचा था और 2 महीने में धवल का हाथ परमानेंटली खराब हो जाएगा। फिर सुबह के समय सभी डॉक्टर्स हॉस्पिटल आ रहे होते हैं। नील भी हॉस्पिटल आता है पर नील अंदर से काफी ज्यादा दुखी था। वहाँ हम साहिबा को देखते हैं। साहिबा अपने पति के साथ कहीं बाहर जाने वाली होती है। इतने में हॉस्पिटल में काफी सारे एक्सीडेंट के केसेस आते हैं। फिर साहिबा और बाकी डॉक्टर्स मिलकर उन सभी पेशेंट्स को हॉस्पिटल के अंदर लेकर जाते हैं और इस बार पेशेंट्स काफी सारे ऑफिसर थे। उन ऑफिसर्स को फायरिंग में गोलियां लगी थी। साथ ही कमिश्नर उन ऑफिसर की हालत देखकर काफी दुखी था। अब इसके बाद उन ऑफिसर का ऑपरेशन शुरू होता है और वहाँ रॉय देखता है कि ईशान और नित्या एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं। ये देखकर रॉय को काफी गुस्सा आता है। तब नित्या उसे जाकर पूछती है
कि आखिर तुम इतने गुस्से में क्यों हो। रॉय कहता है कि मैं सब जानता हूँ तुम्हारा और ईशान के बीच क्या चल रहा है और मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पर तुम्हें ईशान की ज्यादा परवाह है। नित्या उसे कहते है कि तुम मेरे बचपन के दोस्त हो और मैं तुमसे प्यार नहीं करती। ये सुनने के बाद रॉय गुस्से में वहाँ से चला जाता है। इधर डॉक्टर्स कमिश्नर को आकर बताते हैं कि हम लोग कुछ ऑफिसर को बचा नहीं पाए। इस पर वहाँ बैठे ऑफिसर के बच्चे रोने लगते हैं। जिसके बाद नित्या धवल से कॉल पर बात कर रही होती है, तभी वहाँ पर रॉय आ जाता है और रॉय और नित्या को दुखी देखकर धवल उनसे पूछता है कि आखिर तुम्हें हुआ क्या। इस पे रॉय बताता है कि आज हॉस्पिटल में काफी लोगों की मौत हुई है, इसी कारण सब लोग दुखी हैं। फिर कॉल के बाद नित्या रॉय से बात करने की कोशिश करती है, पर रॉय तो बात ही नहीं सुनता। इधर ईशान और उसकी टीम कुछ ऑफिसर का इलाज कर रहे होते हैं, मगर वो ऑफिसर भी मर जाता है और ये देखकर कमिश्नर बहुत दुखी हो जाता है। फिर आखिर में पवार नाम पे एक ऑफिसर का इलाज हो रहा होता है और उसका इलाज नित्या और अभी कर रहे थे। यहाँ उस ऑफिसर का शरीर का छोटा सा हिस्सा खराब हो गया था। इस पे नित्या कहती है कि हमें उस हिस्से को निकाल कर उसकी जगह दूसरे आदमी के शरीर का हिस्सा लगा देना चाहिए, जिससे ऑफिसर की जान बच जाएगी। और नित्या की बात सुनकर ईशान को एक आइडिया आता है। ईशान जल्दी से लैब में जाकर वर्चुअल ग्लासेस पहनकर धवल की बॉडी को एनालाइज करने लगता है और ईशान ने धवल की जो नर्व काटी थी उस नर्व की जगह वो दूसरी नर्व लगा देता है, जिससे ईशान का एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाता है और ईशान खुश हो जाता है। वहीं इस ऑफिसर की सर्जरी भी सही हो जाती है। जिसके बाद डॉक्टर्स ये बात कमिश्नर को बताने जाते हैं, लेकिन वहाँ कमिश्नर को हार्ट अटैक आ गया था और यहीं पर उनकी मौत हो जाती है, जिसे डॉक्टर्स भी बचा नहीं पाते। अब अगले दिन सभी डॉक्टर्स टेरेस पर बैठे होते हैं जो काफी एंजॉय कर रहे थे, पर उनको एंजॉय करता हुआ देखकर नील कहता है कि आखिर तुम लोग इंसान हो भी या नहीं। तुम लोगों के सामने इतने लोगों की मौत हुई है और तुम यहाँ मजे कर रहे हो। मैं चाहता तो उन लोगों को बचा सकता था, लेकिन मुझे पेशेंट को छूने तक की इजाजत नहीं थी। इतना कहने के बाद नील चीखने चिल्लाने लगता है और उसकी मेंटल कंडीशन खराब हो जाती है। तभी ईशान और बाकी डॉक्टर्स आकर नील को इलाज के लिए लेकर जाते हैं। वहाँ हमें पता चलता है कि साहिबा को भी कोई बीमारी है, इसलिए साहिबा नित्या को चेकअप के लिए अपना ब्लड सैंपल देती है। फिर जब नित्या हॉस्पिटल से जा रही होती है, तब उसे रास्ते में ईशान मिलता है। नित्या ईशान से कहती है कि मुझे आपसे कुछ जानना है, असल में धवल भैया के सर्जरी में क्या हुआ था। तब ईशान नित्या को अपने साथ लैब में लेकर आता है और वर्चुअल ग्लासेस की मदद से उसे बताता है कि धवल की बॉडी में बहुत बड़ा ट्यूमर हो गया था, इसलिए मुझे उसका स्पाइनल कोड काटना पड़ा, वरना धवल की मौत हो सकती थी। तब नित्या को भी ईशान की बातों पर यकीन हो जाता है, जिसके बाद नित्या ईशान के करीब जाने लगती है, पर तभी वहाँ ईशान की गर्लफ्रेंड लेखा आ जाती है, जिसे देखकर नित्या को जलन होने लगती है। यहीं पर एपिसोड 4 खत्म होता है। एपिसोड 5 की शुरुआत में हम अभी और ईशान को देखते हैं, जहाँ दोनों बातें कर रहे थे। इतने में उनके पास लेखा आती है और लेखा के डैड एक बहुत बड़े आदमी थे, साथ ही वो इस हॉस्पिटल में डोनेशन भी दिया करते थे। और लेखा के डैड ने हॉस्पिटल के अंदर अपना खुद का एम्बुलेंस चालू किया होता है, इसलिए लेखा उस एम्बुलेंस के अप्रूवल के लिए अभी और ईशान से साइन लेती है। फिर लेखा बाकी डॉक्टर्स को भी उनके एम्बुलेंस में कुछ दिनों तक का काम करने के लिए कहती है, जिसके लिए सभी लोग मान जाते हैं। फिर हम सतनाम जी को देखते हैं, जिनकी हालत काफी खराब हो रही थी। तब नहिदा उन्हें दवाई देने जाती है, पर वो खाने से मना कर देती है। तब अभी आकर उन्हें दवाई खिलाता है। दूसरी तरफ नित्या अपने भाई से मिलने घर आती है, जिसे देखकर धवल खुश हो जाता है। वहाँ नित्या धवल को बताती है कि ईशान कोई बुरा इंसान नहीं है। ईशान ने आपकी जान बचाने के लिए स्पाइनल कोड काटा था, वरना आपकी मौत हो सकती थी। इस पे धवल गुस्से में कहता है कि तुम्हें मेरे सामने ईशान की तारीफ करने की कोई जरूरत नहीं है। भले ईशान को मैं अपना दुश्मन नहीं मानता, लेकिन मुझे उससे कोई प्यार भी नहीं है। तब धवल की बातें सुनकर नित्या दुखी हो जाती है। इसके बाद हॉस्पिटल में ईशान डीन को अपने नए स्पाइनल कोड सर्जरी के बारे में बताता है। साथ ही वो उन्हें कहता है कि मैं सबसे पहले धवल की सर्जरी करना चाहता हूँ, क्योंकि धवल के पास काफी कम समय बचा है, पर डीन उसे परमिशन नहीं देते। तब ईशान कहता है कि अगर मैं धवल की सर्जरी नहीं करूंगा तो किसी और की भी नहीं करूंगा। इस पे डीन ईशान की बात मान लेते हैं, मगर वो कहते हैं कि इसकी पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। फिर ईशान को हॉस्पिटल में नित्या मिलती है। नित्या ईशान से कहती है कि मेरे भैया अभी भी तुम्हें गुनहगार मानते हैं। ईशान कहता है कि मैं जानता हूँ धवल मेरे से गुस्सा है, मगर मैं कैसे भी करके उसे ठीक करना चाहता हूँ। फिर हॉस्पिटल में नील के पापा उससे मिलने आते हैं और नील के ब्रेन की कंडीशन ठीक नहीं होती, इसलिए नील को पेशेंट के रूम में रखा था। यहाँ रिधुन भी नील के पेरेंट्स से जाकर मिलता है और वहाँ नील के पापा रिधुन से कहते हैं कि तुम मेरे बेटे का ख्याल रखना और उसे अभी अपने दोस्तों की बेहद जरूरत है। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम सतनाम जी को देखते हैं, जिनकी हालत काफी खराब थी। हालांकि कैंसर होने के कारण सतनाम जी को बचाना बेहद मुश्किल था। तभी एक इमरजेंसी केस आता है और शहर में एक बड़ा कंटेनर क्रेन के ऊपर से गिर गया था और उस कंटेनर में 2 आदमी फंसे होते हैं। तब जल्दी से नित्या और क्योरी उस
उस लोकेशन पर जाते हैं। दूसरी तरफ साहिबा का रिपोर्ट आता है और रिपोर्ट में उनकी बीमारी का 3rd स्टेज चल रहा था, इसलिए साहिबा जल्दी से लाल चंदानी डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेती है। जिसके बाद नित्या और केवरी उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं और वहां नित्या देखती है कि एक आदमी के सर में बड़ा सा रोड घुस रखा है और उस आदमी की हालत बेहद खराब है। तब ईशान भी नित्या की मदद करने के लिए आता है और नित्या कटर की मदद से उस रोड को काट देती है। फिर रोड काटने के बाद नित्या उस आदमी को कंटेनर से बाहर निकाल देती है। वहीं हम हॉस्पिटल में सतनाम जी को देखते हैं जिनकी एकदम से मौत हो जाती है और ये देखकर नहिदा बहुत दुखी हो जाती है। इधर नित्या को कंटेनर में एक और आदमी दिखता है जिसकी वहीं पर मौत हो गई थी। तब नित्या उस आदमी की लाश को बाहर निकालने की कोशिश करती है, पर इतने में वो कंटेनर जमीन पर गिर जाता है और कंटेनर गिरने की वजह से नित्या को भी बहुत चोटें आती हैं। हालांकि ईशान जैसे तैसे उसे बाहर निकाल लेता है और यहाँ आज नित्या ईशान से कह देती है कि मैं आपसे प्यार करने लगी हूँ, जिस पर ईशान भी उसे अपने प्यार का इजहार कर देता है। यहीं पर एपिसोड 5 खत्म होता है। एपिसोड 6 की शुरुआत में हम हॉस्पिटल में नित्या को देखते हैं। नित्या के सर पर थोड़ी बहुत चोटें आई थी और ईशान नित्या के इलाज पर पूरा ध्यान दे रहा था। इसी वजह से लेखा को नित्या से जेलसी होने लगती है, पर लेखा को उन दोनों के रिलेशन के बारे में कुछ पता नहीं था। फिर हम हॉस्पिटल में अंश नाम के एक बच्चे को देखते हैं। अंश कुछ दिनों से कोमा में था और उसके बचने के चांसेस बहुत कम थे, इसलिए अभी अंश के मॉम से जाकर कहता है कि अगर आप अंश के ऑर्गन डोनेशन के लिए मान जाएंगे तो काफी बच्चों को जिंदगी मिल सकती है। तब अंश के मॉम डैड भी अभी की बात मानकर ऑर्गन डोनेशन का फॉर्म भर देते हैं। फिर अभी अपने नए पेशेंट्स मोनिका और सोनिका से मिलने जाता है। असल में मोनिका और सोनिका बहनें होती हैं जिनके शरीर जुड़े हुए थे और इन दोनों को ऑपरेशन के जरिए अलग करना था, लेकिन एक बहन की किडनी खराब होती है। इसी वजह से डॉक्टर्स अंश की किडनी सोनिका में लगाने वाले होते हैं। दूसरी तरफ अंश के मॉम डैड अपने बेटे के लिए बहुत दुखी थे। तभी एकदम से अंश का हाथ हिलता है और अंश के मॉम डैड ये देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि अंश अभी भी जिंदा है, लेकिन डॉक्टर्स उन्हें बताते हैं कि कई केसेस में मौत से पहले पेशेंट्स की बॉडी हिलती है। पर डॉक्टर्स के काफी कहने के बाद भी अंश के पेरेंट्स को उनकी बातों पर यकीन नहीं होता और वो लोग अपने बेटे का ऑर्गन डोनेट करने से मना कर देते हैं। जिसके बाद रिधुन अपने दोस्त नील से मिलने जाता है। वहाँ वो नील से कहता है कि तुम्हारे सस्पेंशन भी अब खत्म होने वाला है और तुम दोबारा से पेशेंट का इलाज कर सकते हो। मगर रिधुन की बातें सुनकर नील को तो और भी गुस्सा आता है। तब डॉक्टर्स रूम में आकर नील को शांत करते हैं। अब हम ईशान को लैब में देखते हैं। ईशान जब कुछ काम कर रहा होता है तभी लैब में नित्या आती है और ईशान नित्या से कहता है कि क्या तुम ठीक हो? उस दिन मुझे लग रहा था कि मैंने तुम्हें खो दिया। इस पे नित्या उसे कहती है कि मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। इतना कहने के बाद वो उसे किस करने लगती है, पर इन दोनों को किस करता हुआ लेखा देख लेती है जिसे बहुत गुस्सा आता है। इसके बाद नित्या रॉय से बात करने जाती है, लेकिन रॉय नित्या को इग्नोर कर रहा था। फिर रॉय नित्या को बताता है कि मुझे हमेशा से लगता था कि तुम मुझे प्यार करती हो, पर असलियत में तो तुम मेरा यूज कर रही थी। इसी बात पर दोनों में बहस हो जाती है और रॉय गुस्से में वहाँ से चला जाता है। फिर रॉय अपने रूम में आकर रोने लगता है। तब नहिदा उसे आकर संभालती है और यहाँ ये दोनों करीब आ जाते हैं और इनके बीच किस हो जाती है। इधर हॉस्पिटल में अभी ईशान से कहता है कि तुम्हें लेखा को नित्या के बारे में बता देना चाहिए। तो ईशान कहता है कि अगर मैंने लेखा को सच्चाई बता दी तो लेखा के पापा हॉस्पिटल की फंडिंग रोक देंगे और फंडिंग के बिना मैं धवल का ऑपरेशन नहीं कर पाऊंगा। यानी कि ईशान चारों तरफ से घिर चुका था। जिसके बाद लेखा नित्या को आकर बताती है कि कुछ ही दिनों बाद मैं और ईशान शादी करने वाले हैं। ये सुनकर तो नित्या दुखी हो जाती है। तब वो जल्दी से ईशान के पास आती है, पर ईशान नित्या से वादा करता है कि मैं तुम्हारे अलावा किसी और से प्यार नहीं कर सकता और मैं जल्द ही लेखा को हमारे बारे में बता दूंगा। खैर अब अगले दिन अंश के मॉम डैड कोर्ट में हॉस्पिटल के अगेंस्ट केस कर देते हैं क्योंकि उन्हें अपने बेटे का ऑर्गन डोनेशन नहीं करना था। तब कोर्ट में डीन जज से कहते हैं कि अंश के मॉम डैड ने खुद की मर्जी से फॉर्म पर साइन किया था, लेकिन अब वो बात से पलट रहे हैं। तब जज उन दोनों की बातें सुनकर डीन से कहते हैं कि पेशेंट के मॉम डैड का अपने बेटे की बॉडी पर पूरा हक है, इसलिए आप जबरदस्ती अंश के ऑर्गन नहीं निकाल सकते। इसके बाद ईशान मोनिका और सोनिका से आकर कहता है कि मैं तुमसे झूठ नहीं कहूंगा, हॉस्पिटल के पास तुम्हारे लिए अब किडनी नहीं है और अगर तुम दोनों का ऑपरेशन नहीं हुआ तो तुम दोनों ही मर जाओगी, इसलिए तुम दोनों डिसाइड कर लो कि कुर्बानी किसे देनी है। तब वो लोग सोचने के लिए समय मांगते हैं। अब रात के टाइम लेखा ईशान के साथ घूमने जाती है, लेकिन ईशान का लेखा के साथ मन नहीं लग रहा था, इसलिए लेखा ईशान से पूछती है कि तुम उदास क्यों हो। तब ईशान उसे सारी सच्चाई बता देता है
कि मैं नित्या से प्यार करता हूँ और मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है, उसके लिए सॉरी। ये सब सुनकर लेखा काफी निराश हो जाती है। यहीं पर एपिसोड 6 खत्म होता है। एपिसोड 7 की शुरुआत में हम धवल को देखते हैं जिसके पास लेखा आती है और यहाँ धवल लेखा को देखकर हैरान था क्योंकि लेखा कई सालों बाद उससे मिलने आई थी। वहाँ लेखा धवल से कहती है कि तुम्हारी बहन को पता है कि ईशान ने तुम्हारी लाइफ बर्बाद की है, पर ये जानने के बाद भी वो ईशान से प्यार कर रही है। इस पे धवल कहता है कि ईशान मेरी बहन का नहीं बल्कि मेरा दुश्मन है, इसलिए मैं अपने फायदे के लिए अपनी बहन के सपनों को आग नहीं लगाऊंगा। मेरी बहन को ईशान पसंद है तो वो उसकी मर्जी है। तब ईशान की बातें सुनकर लेखा वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में अभी ईशान को नित्या के नाम से चिढ़ाने लगता है और नित्या भी ये सब सुनकर शर्मा जाती है। फिर जब ईशान डीन से मिलने जाता है तो डीन उसे बताता है कि जब से तुमने लेखा से ब्रेकअप किया है तब से लेखा के डैड ने हमारे हॉस्पिटल को फंडिंग देना बंद कर दिया है। और ईशान तो इस चीज को पहले से जानता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। फिर ईशान इन सब बातों से हटकर काम के बारे में डिस्कस करता है। वो डीन से कहता है कि मोनिका और सोनिका अभी पूरी तरह से ऑपरेशन के लिए रेडी नहीं है, लेकिन डीन कहता है कि तुम मुझे मत सिखाओ, तुम जाकर बस उनका ऑपरेशन करो। जिसके बाद हम रिधुन को देखते हैं। रिधुन को मिथिलेश नाम के एक आदमी का इलाज करने की ड्यूटी मिलती है, लेकिन मिथिलेश अंदर ही अंदर बहुत डरा हुआ था क्योंकि उसे 4th स्टेज कैंसर था। तब लेखा उसे हिम्मत दिलाती है कि कई सारे पेशेंट्स कैंसर से ठीक हुए हैं और आप भी जल्दी ठीक हो जाओगे। फिर जब लेखा रूम से बाहर जा रही होती है तब रिधुन लेखा से कहता है कि तुम बहुत ही हिम्मत वाली हो, तुमने मिथिलेश को कितनी आसानी से उल्लू बना दिया और तुम जानती हो ना कि ये कैंसर का पेशेंट ठीक नहीं होने वाला। तब लेखा उसे कहती है कि कभी कभी हम पेशेंट को बातों से भी ठीक कर सकते हैं और यहाँ रिधुन को लेखा पसंद आती है। इधर ईशान नित्या को लेखा के बारे में बता रहा होता है कि पहले लेखा और मैं काफी अच्छे दोस्त थे, पर समय के साथ हम दोनों करीब आ गए। साथ ही ईशान उसे बताता है कि मैंने धवल के स्पाइनल कोड को ठीक करने का उपाय ढूंढ लिया है और हमें 1 से 2 महीने के अंदर ही उसका इलाज करना होगा। ये सुनकर नित्या इमोशनल हो जाती है। दूसरी तरफ रिधुन और लेखा एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फिर रात के समय जब रिधुन और लेखा बात कर रहे होते हैं तभी हॉस्पिटल में इमरजेंसी केस आता है। असल में ये केस रिधुन के मामा का होता है जो कि एक गुंडे थे और उनके एक आदमी को गोली लग गई थी। इसी वजह से वो अपने आदमी को ठीक कराने के लिए रिधुन के पास आए थे। फिर लिफ्ट में रिधुन अपने मामा से कहता है कि हमें पेशेंट के बारे में पुलिस को बताना होगा क्योंकि पेशेंट के शरीर में गोली लगी है। इस पे वो रिधुन का गला पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि अगर तुमने किसी को भी बताया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। इतने में साहिबा उन्हें ऐसा करते हुए देख लेती है और वो गुस्से में रिधुन के मामा को हॉस्पिटल से बाहर जाने के लिए कहती है। इधर ईशान मोनिका और सोनिका से मिलने जाता है और उन दोनों से पूछता है कि क्या तुम ऑपरेशन के लिए तैयार हो। तब वो दोनों किसी तरह से ऑपरेशन के लिए तैयार हो जाती हैं। इधर रिधुन और साहिबा उस आदमी के शरीर से गोली निकाल रहे होते हैं और रिधुन साहिबा को बताता है कि मेरे मामा ने मेरी पढ़ाई के लिए पैसे भरे थे, इसलिए मुझे उनकी बात माननी पड़ती है। इस पे साहिबा कहती है कि तुम्हें इस प्रोफेशन में अपने पर्सनल मैटर को बाहर रखना होगा और तुम्हें इसके बारे में पुलिस को भी बताना होगा। फिर ऑपरेशन के बाद रिधुन के मामा के आदमी रिधुन को अपने साथ हॉस्पिटल के बाहर ले जा रहे होते हैं और वो लोग रिधुन से कहते हैं कि हम लोग जानते हैं कि तू पुलिस को जरूर बताएगा, इसलिए अब तू हमारे साथ चल। पर तभी नित्या और केवरी उन लोगों को रिधुन को ले जाता हुआ देख लेती हैं। तब ये दोनों रिधुन को बचाने के लिए आती हैं। साथ ही हॉस्पिटल के गार्ड भी उन गुंडों को वहाँ से भगा देते हैं। फिर अगले दिन उन दोनों बहनों का ऑपरेशन होता है और केवरी जानती थी कि अंश की किडनी से वो दोनों बहनें बच सकती हैं, इसलिए वो अंश के मॉम डैड से जाकर बात करती है कि आप कब तक अपने बेटे की लाश को ऐसे ढोते रहोगे, और वो उन्हें खूब समझाती है। ये देख अंश के मॉम डैड अपने बेटे के ऑर्गन डोनेशन के लिए मान जाते हैं, जिसके बाद अंश की किडनी की मदद से उन दोनों बहनों की जान बच जाती है। इधर रिधुन लेखा को अपने साथ डेट पर लेकर जाता है। वहीं दूसरी तरफ ईशान और नित्या भी ईशान के घर पर इंटीमेट होते हैं। तभी ईशान के घर पर नित्या को अपने भाई के कंसेंट पेपर्स मिलते हैं। यहीं पर एपिसोड 7 खत्म होता है। एपिसोड 8 की शुरुआत में हम घर में ईशान और नित्या को देखते हैं। नित्या ईशान से कहती है कि मैं अपने भाई को उनका कंसेंट पेपर दिखाने जा रही हूँ, उसके बाद मैं तुमसे हॉस्पिटल में मिलती हूँ। तब ये देखकर ईशान नित्या के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड करता है। उसमें ईशान कहता है कि नित्या, मैंने तुमसे झूठ कहा है, असल में हॉस्पिटल की मशीनें खराब होने की वजह से धवल की एक्सरे रिपोर्ट गलत आई थी और मैंने भी धवल के ऑपरेशन करने के टाइम गलती से उसका नर्व काट दिया था। फिर ईशान सोच लेता है कि अब वो वीडियो नित्या को दिखाकर रहेगा ताकि उसे सच पता चल जाए। दूसरी तरफ नित्या धवल से मिलने जाती है और उस पे काफी गुस्सा करती है क्योंकि धवल
धवल ने अपने कंसेंट पेपर में लिखा था कि अगर मेरा हाथ ठीक नहीं हुआ तो मुझे जान से मार देना। वहाँ धवल नित्या से कहता है कि मैं अपने हाथ के बिना एक एक दिन बड़ी मुश्किल से गुजार रहा हूँ, मैं ऐसे जिंदगी जीना नहीं चाहता। फिर अगले दिन नित्या हॉस्पिटल में साहिबा को देखने जाती है और साहिबा की बॉडी में बहुत बड़ा ट्यूमर था। इसी वजह से सभी लोग काफी दुखी होते हैं। इतने में हॉस्पिटल के अंदर इमरजेंसी केसेस आते हैं जहाँ कुछ लोग हेलीकॉप्टर क्रैश होने से जख्मी हो गए थे। तभी नहिदा को एकदम से उल्टी होने लगती है तो नहिदा नित्या को बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, पर नहिदा इस बच्चे को रखना नहीं चाहती थी, इसलिए वो नित्या से एबॉर्शन की दवाई मांगती है। जिसके बाद लेखा और रिधु एक पेशेंट को सीपीआर दे रहे होते हैं, लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी उसकी मौत हो जाती है। साथ ही काफी लोगों का शरीर एक्सीडेंट में जल गया था। इधर साहिबा भी जबरदस्ती सभी से कहती है कि मैं भी पेशेंट का इलाज करूंगी और सब लोग साहिबा को आराम करने के लिए कहते हैं, मगर साहिबा को अपनी जान से ज्यादा औरों की फिक्र थी। फिर साहिबा ईशान से कहती है कि उस औरत का ऑपरेशन मैं करूंगी और कोई भी साहिबा की बात नहीं टाल पाता। अब एक तरफ रिधुन रूम में लेखा के पास जाता है और कहता है कि तुम बहुत टेंशन में लग रही हो, हम दोनों टेंशन कम करने के लिए आपस में इंटीमेट हो जाते हैं। तब लेखा भी उसकी बात मानकर रिधुन के साथ इंटीमेट हो जाती है। इधर ईशान हॉस्पिटल में नित्या को वो वीडियो दिखा देता है जिसमें उसने अपनी गलती को एक्सेप्ट किया था। तब नित्या ईशान से कहती है कि तुम गलत नहीं हो, एक्सरे रिपोर्ट की वजह से तुमने धवल की नर्व काटी थी, इसमें हॉस्पिटल वालों की भी गलती है। यहाँ ईशान को लगा था कि ये जानने के बाद नित्या उसे छोड़कर चली जाएगी, पर नित्या ईशान को छोड़कर नहीं जाती। हालांकि गलती से ईशान अपना वो वीडियो नित्या के साथ साथ लेखा को भी भेज देता है। जिसके बाद धवल नित्या को कॉल करके कहता है कि मुझे तुम्हारे और ईशान के बारे में सब कुछ पता है, मैं तुम दोनों के रिश्ते के खिलाफ नहीं हूँ, बस मैं ईशान से गुस्सा हूँ। इधर डॉक्टर से एक एक करके सभी पेशेंट्स के इलाज में लग जाते हैं। दूसरी तरफ नित्या रॉय से जाकर कहती है कि तुम्हें पता है नहिदा प्रेग्नेंट है। ये सुनकर रॉय के होश उड़ जाते हैं और उसे नहिदा की टेंशन होने लगती है। फिर रात के समय रिधुन लेखा से कहता है कि अब तो हम दोनों लवर बन चुके हैं ना। इस पे लेखा कहते कि मैं तुमसे कोई प्यार नहीं करती, वो तो बस मैंने अपना स्ट्रेस रिलीफ करने के लिए ये सब किया था। यह सुनने के बाद तो रिधुन का दिल टूट जाता है। फिर लेखा अपने डैड से जाकर कहते कि डैड, आपको हॉस्पिटल की फंडिंग वापस से चालू कर देनी चाहिए, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से ईशान का एक्सपेरिमेंट रुक जाए। तब लेखा के कहने पर उसके डैड फंडिंग को चालू कर देते हैं। फिर रात में सारे डॉक्टर्स एंजॉय करने के लिए क्लब में आते हैं क्योंकि आज उन्होंने काफी लोगों की जान बचाई थी और क्लब में अभी क्योरी से काफी फ्लर्ट कर रहा होता है। साथ ही रॉय क्लब में नहिदा से पूछता है कि क्या तुम्हें बच्चा चाहिए। इस पे वो कहते कि अभी हम दोनों की जिंदगी शुरू हुई है, इतनी जल्दी मैं बच्चा नहीं चाहती। फिर अगले दिन हॉस्पिटल में ईशान सभी को अपने नए स्पाइनल कोड के एक्सपेरिमेंट के बारे में बताता है। तो वहाँ डॉक्टर्स को ईशान का आइडिया बहुत पसंद आता है, पर तभी डॉक्टर के सामने ईशान की वो वीडियो आ जाती है जिस वीडियो में ईशान ने कहा था कि धवल का हाथ मेरी गलती की वजह से खराब हुआ है। और अब ये सच सामने आने के बाद ईशान को हॉस्पिटल से निकाल दिया जाता है। यहीं पर एपिसोड 8 खत्म होता है। एपिसोड 9 की शुरुआत में हॉस्पिटल में ईशान के जाने के बाद बाकी डॉक्टर्स पर सारा भार आ गया था और पेशेंट्स ज्यादा होने की वजह से डॉक्टर्स उन्हें ठीक से संभाल नहीं पा रहे थे। डीन भी इतने सारे पेशेंट्स को देखकर काफी घबरा जाता है। तब वहाँ लेखा अभी को बताती है कि ईशान का वीडियो मैंने धवल को भेजा था और धवल ने ईशान के खिलाफ कंप्लेन कर दिया है, इसी वजह से ईशान को हॉस्पिटल से निकाल दिया गया। इस पे अभी कहता है कि तुमने बहुत गलत किया है और ईशान तो धवल को ठीक करने के लिए काफी टाइम से मेहनत भी कर रहा है। तब लेखा को अपनी गलती का एहसास होता है। फिर हम नील को देखते हैं जिसे अब साइको पेशेंट के वार्ड से निकाल दिया गया था क्योंकि उसकी कंडीशन ठीक हो गई थी, पर अभी भी नील को ऑपरेशन करने की परमिशन नहीं होती। तब नील को इतनी प्रॉब्लम में देखकर रिधुन फैसला करता है कि वो डीन को जाकर सारी सच्चाई बता देगा। फिर रिधुन डीन से जाकर कहता है कि उस पेशेंट का अबॉर्शन नील ने नहीं बल्कि मैंने किया था। ये सुनने के बाद डीन रिधुन पर काफी गुस्सा हो जाते हैं और वो रिधुन को सस्पेंड करके नील को वापस से ऑपरेशन करने की इजाजत दे देते हैं। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में साहिबा की हालत दिन ब दिन खराब हो रही थी तो वो डीन से कहती है कि आपको ईशान को वापस बुला लेना चाहिए, लेकिन डीन चाहकर भी उसे बुला नहीं सकता। जिसके बाद घर पर हम ईशान को देखते हैं जो काफी उदास बैठा था। इतने में नित्या ईशान से आकर कहती है कि तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। जिसके बाद वो हॉस्पिटल चली आती है। अब यहाँ रॉय नित्या से आकर माफी मांगता है, जिसके बाद ये दोनों पहले की तरह काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फिर सारे डॉक्टर्स मिलकर डीन के पास आते हैं और कहते हैं कि इस समय हॉस्पिटल को ईशान की बहुत जरूरत है, इसलिए आपको ईशान को जॉब पर रख लेना चाहिए। इस पे डीन कहता है कि मैं अपने रूल्स के खिलाफ नहीं जा सकता, ईशान को उसकी गलती की सजा मिलनी चाहिए। तभी नहिदा को पेट में दर्द होने लगता है क्योंकि उसने एबॉर्शन पिल्स खाए थे। तब डॉक्टर्स नहिदा को जल्दी से इलाज के लिए लेकर जाते हैं। फिर हम अभी को देखते हैं। अभी क्योरी से पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ कॉफी पीने चलोगी। तब क्योरी भी उसके लिए मान जाती है। यहाँ हम जान पाते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे
लगे हैं। फिर अपने पास साहिबा नित्या को बुलाकर कहती है कि तुम्हें धवल को समझाना चाहिए। मैं नहीं चाहती हूँ कि ईशान इस हॉस्पिटल को छोड़कर चला जाए और ईशान को एक मौका तो मिलना चाहिए, वरना वो खुद को कभी अपनी गलती के लिए माफ नहीं कर पाएगा। तब साहिबा की बात सुनकर नित्या भी काफी इमोशनल हो जाती है। जिसके बाद रात के समय नित्या धवल से मिलने जाती है और वो कहती है कि आप ईशान पर इतना गुस्सा क्यों हैं? ईशान आपको ठीक करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है, पर आप तो उसे दुख देते जा रहे हैं। तब नित्या की बातों से धवल का दिल पिघल जाता है, तो वो अपना केस वापस ले लेता है। फिर अगले दिन हॉस्पिटल में ईशान नित्या के साथ आता है, साथ ही उन्हें हॉस्पिटल में धवल भी दिखता है, पर अभी भी धवल का गुस्सा पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। फिर वो दोनों साहिबा से मिलने जाते हैं, क्योंकि साहिबा के पास काफी कम समय बचा था। तब साहिबा उन दोनों से कहती है कि तुम दोनों बहुत अच्छे डॉक्टर हो, तुम्हें एक दूसरे पर विश्वास करना चाहिए। मुझे भरोसा है कि ईशान तुम्हारा हाथ ठीक जरूर कर देगा। तभी साहिबा की हालत खराब होने लगती है और डॉक्टर साहिबा को ऑपरेशन थिएटर में इलाज करने ले जाते हैं। हालांकि आखिर में साहिबा की मौत हो जाती है, जिसे देखकर सब दुखी हो जाते हैं। फिर हॉस्पिटल में धवल ईशान से कहता है कि अगर मैं ऑपरेशन के बाद जिंदा बच गया तो तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी। तब ईशान भी धवल को वादा करता है कि मैं तुम्हारी कोई भी बात मानने को तैयार हूँ। यहीं पर एपिसोड 9 खत्म होता है। एपिसोड 10 की शुरुआत में हम हॉस्पिटल में नित्या को देखते हैं। नित्या अपने भाई के वार्ड में जा रही होती है, तो रास्ते में उसे नील मिलता है, तो दोनों बातें करने लगते हैं। यहाँ हॉस्पिटल में ईशान अपनी टीम से कहता है कि आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा ऑपरेशन है, मुझे कैसे भी करके धवल को ठीक करना है। फिर लेखा धवल से मिलने जाती है और कहती है कि आज के बाद तुम पहले की तरह दूसरों का इलाज कर पाओगे। दूसरी तरफ जब ईशान अपने ऑपरेशन की तैयारी कर रहा था, तभी ईशान के पास नित्या आती है और वो ईशान को जबरदस्ती अपने साथ टेरेस पर लेकर जाती है। फिर नित्या ईशान को प्रपोज करते हुए कहती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तब ईशान भी नित्या को गले लगा लेता है और यहाँ ये दोनों किस करने लगते हैं। जिसके बाद हम रिधुन को देखते हैं। रिधुन यह हॉस्पिटल हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा होता है, पर जाने से पहले वो नील से कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, इसलिए मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। तब नील रिधुन को जाने से रोक लेता है और कहता है कि मैंने तुझे माफ कर दिया। यहाँ अभी केहोरी से जाकर कहता है कि हॉस्पिटल में सभी लोगों की गर्लफ्रेंड बन चुकी है, बस मैं ही बचा हूँ। इस पे केहोरी उसे कहती है कि तुम अकेले नहीं हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। और अभी ये सुनकर खुश हो जाता है। उसी समय केयोरी को उसकी मॉम का कॉल आता है, जो बताती हैं कि तुम्हारे डैड की हालत बहुत खराब है और वो काफी समय से बीमार हैं। ये सुनकर केयोरी दुखी हो जाती है। फिर जब रॉय धवल के पास कंसेंट पेपर साइन कराने जाता है, तो वहाँ धवल अपने पेपर पर लिखता है कि अगर मेरा हाथ ठीक नहीं हुआ तो मुझे जान से मार देना, क्योंकि धवल बिना हाथ के जीना नहीं चाहता था। जिसके बाद केयोरी नहिदा से आकर कहती है कि मैं कुछ काम से बाहर जा रही हूँ, इसलिए तुम मेरी जगह ईशान के साथ ऑपरेशन करना। इतना कहने के बाद केयोरी वहाँ से चली जाती है। फिर सारे डॉक्टर्स ऑपरेशन थिएटर में धवल का ऑपरेशन करने लगते हैं और नित्या भी अपने भाई के लिए काफी घबराई हुई थी। तब ईशान धवल के स्पाइनल कोड को खोलकर एक नया नर्व लगाने की कोशिश करता है, पर जब ईशान नर्व लगा रहा था तब गलती से वो नर्व टूट जाती है। इस वजह से सब लोग घबरा जाते हैं। साथ ही इन लोगों के पास काफी कम समय बचा था। हालांकि ईशान तो जैसे तैसे कम समय में भी वो ऑपरेशन सही कर देता है, जिसकी वजह से धवल एकदम ठीक हो जाता है। और ये सब देखकर नित्या और बाकी डॉक्टर्स बहुत खुश होते हैं। जिसके बाद जब धवल की आंखें खुलती हैं, तब धवल देखता है कि उसका हाथ पूरी तरह से काम कर रहा है और ये देखकर वो भी खुश होता है। वहीं आज ईशान को भी चैन की सांस आती है। फिर रात के समय केयोरी टेरेस पर काफी दुखी होती है। तभी उसके पास अभी आता है और पूछता है कि तुम्हें किस बात की टेंशन है। तब केयोरी उसे बताते कि मेरे डैड की हालत काफी खराब है और उन्हें कुछ भी हो सकता है। तब अभी केयोरी को संभालता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। फिर घर पर ईशान और नित्या एक दूसरे के साथ रोमांस कर रहे होते हैं। जिसके बाद अगले दिन ईशान खुशी खुशी हॉस्पिटल जाता है। वहाँ धवल ईशान से कहता है कि तुमने मुझसे वादा किया था ना कि तुम मेरी एक शर्त मानोगे, और मेरी शर्त यह है कि तुम मेरी बहन को छोड़कर हमेशा के लिए यहाँ से चले जाओ और वो तुम्हारे साथ कभी खुश नहीं रहेगी। ये सुनकर ईशान काफी दुखी हो जाता है, लेकिन वादा निभाने के लिए ईशान वहाँ से जाने लगता है। फिर जब नित्या को ये बात पता चलती है, तब नित्या बहुत दुखी होती है और वो ईशान को जाने से रोकने लगती है, पर ईशान तो रुकता नहीं और कहता है कि मुझे तुम्हें छोड़कर जाना होगा। तब ये दोनों बहुत दुखी होते हैं। यहीं पर ये सीरीज खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये सीरीज कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और इसके अलावा आप कौन सी मूवी या वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं वो भी कमेंट कीजिएगा। बाकी अगर आपको हाल ही में आई एक कमाल की मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।